रिजर्वेशन एक बहाना हो सकता है टैलेंट के लिए। जो टैलेंटेड इंसान है वहाँ पे उसको नहीं देखेगा, वो अपने ऊपर में काम करेगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि लोग समान हैं तो क्यों कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति जो है यहाँ पर किसी चमार से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करवाता है। अगर यहाँ जात वात ये सब दिमाग से निकल गया तो रिजर्वेशन उसी दिन खत्म हो जाएगा। ये दिमाग में जब तक बैठा रहेगा रिजर्वेशन तब तक रहेगा। सर रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं। हमें लगता है कि जो रिजर्वेशन है वो टैलेंट को मार रहा है। क्योंकि अभी आपने टैलेंट की बात किया इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न आ गया, तो क्या सर रिजर्वेशन सच में टैलेंट को मार रहा है? ये रिजर्वेशन एक बैसाखी है जो सबसे निचले वर्ग के व्यक्ति को ऊपर आने की मदद करता है। अगर आप आम भाषा में देखें, अभी जितने भी जो नाले के अंदर घुस करके जो सफाई कर रहा है, ठीक है, या जो कूड़ा उठाने का काम कर रहा है वहाँ पर, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपर क्लास के हैं या कितने रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ वर्ग में वो कौन है? वो एक दलित है, ठीक है। हमारे यहाँ बोलते चमार बोलते हैं, वो है। और हमने माइंडसेट बना लिया है कि ये चमार, ये दलित जो है यहाँ पर इनका काम ही यही है। तो जब हम उनको उस नज़रिए से देखते हैं, उनके थाली, उनके बर्तन, उनकी सारी चीज़ें अलग रखते हैं वहाँ पे, तो हम खुद ही उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जब इस बात को समझे तो उन्होंने जाना था, और संविधान में इसीलिए उन्होंने ये रखा कि भैया हम हर सेक्टर में इसको अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट सेक्टर में करेंगे ताकि लोगों को आगे ऊपर बढ़ने का मौका मिल पाए। वो जो वर्ग जिसको काफ़ी समय तक शोषण दिया गया, ठीक है, उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी हो पाए कि वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। और रिजर्वेशन इसीलिए मुझे लगता है कि रखा गया, और ये हम सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि हम इसको एक्सेप्ट भी करें, उन लोगों को बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि लोग समान हैं तो क्यों कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति जो है यहाँ पर किसी चमार से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करवाता है? कुछ तो असमझ करवा दे, वहाँ पे क्या दिक्कत है? कोई भाई अगर इतना कहता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो अपनी बहन का जो है शादी करा सकता है किसी चमार से, किसी मुसहर से, तो करा दे। आप करा ही नहीं सकते सर, तो फिर आप बेकार की चर्चा कर रहे हैं वहाँ पे। और दूसरी बात की, जो हमारे जनरल या फिर बाकी कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें बुरा लगता है, मैं मानता हूँ उनके लिए बुरा है कि हाँ भाई हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप उस चीज़ को माइंड में लेके चलो ही मत ना, क्यों लेके जाना है? आप अपने आप को ये मानो कि वो चीज़ नहीं है मेरे लिए, मुझे और कंपटीशन पर काम करना है। रिजर्वेशन एक बहाना हो सकता है टैलेंट के लिए। जो टैलेंटेड इंसान है वहाँ पे उसको नहीं देखेगा, वो अपने ऊपर में काम करेगा। तो है सर, अभी भी समाज में दिक्कतें हैं, इसलिए रिजर्वेशन का होना ज़रूरी है। और ठीक है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में ही तो है, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ है? नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी लेने जाइए, आपकी जात नहीं पूछी जाती है, कास्ट नहीं पूछा जाता है, वहाँ टैलेंट देखा जाता है, तो वो तो पूरा ओपन है ना, आप वहाँ पर भी फोकस करिए। मतलब कि सर हमें रिजर्वेशन को समझने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। समाज में लोगों के नज़रिए बदल गए। अगर यहाँ जात वात ये सब दिमाग से निकल गया तो रिजर्वेशन उसी दिन खत्म हो जाएगा। ये दिमाग में जब तक बैठा रहेगा रिजर्वेशन तब तक रहेगा। हमारी तरफ से एक मेहनत भरा ये छोटा सा प्यारा सा आपके लिए काम था। आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहाँ पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।